सहस्त्र सुख भाई 100 वर्षों तक मैया ने वहाँ खा करके, और मन में प्राप्ति किसकी है? भोले बाबा की। भोले बाबा ज्ञान स्वरूप हैं, भोले बाबा भक्ति स्वरूप हैं, और सबसे बड़ी बात भोले बाबा समाधि स्वरूप हैं। क्षण भर के लिए भी समय व्यर्थ नहीं जाता। हम और आप तो अपना समय व्यर्थ में लगाया करते हैं, लेकिन कहीं भी भोले बाबा बैठ जाएं तो बस सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। और सिर्फ मुख से ही नहीं, निष्ठा से भी भाई भजन करो तो हृदय से करो। और मुंह देखी बात करोगे तो भगवान ने अगर मुंह देखी करना प्रारंभ कर दिया तो समझ लेना। कभी ये विचार नहीं किया कि जैसे हम मुंह देखी किया करते हैं, और कहीं ऊपर वाला अगर ऐसे ही मुंह देखी करने लगे तो कैसा लगेगा कि चल भैया जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही तुम भी लो। तो भजन भगवान का कहाँ से होना चाहिए? हृदय से। और जब हृदय से भजन होवेगा तब वह साधना तुम्हारी सफल होवेगी। धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, प्राणाहार, ये अष्टांग योग बताए गए हैं। ये केवल जागृत होवेंगे जब हमारी धारणा मजबूत होवेगी। धारणा अर्थात नींव। जैसे हम और आप मकान बनाते हैं ना, और उस मकान में नींव बनाते हैं, नींव ना बनाओ तो मकान क्या बन पावेगा? कभी बनने वाला नहीं है। तो अगर मकान हमें ऊंचा बनाना है तो पहले हमें नींव मजबूत करनी पड़ेगी। तो धारणा है हमारी नींव, और जब नींव ही मजबूत नहीं होगी, धारणा क्या है? निष्ठा है। धारणा क्या है? प्रेम है। धारणा क्या है? भक्त की पराकाष्ठा है। तो जिसके जीवन में धारणा ही नहीं है वह भक्ति रूपी माल कैसे तैयार करेगा भाई? सूर्यदास बाबा ने बताया है कि भक्ति करो तो निष्ठा से करो। मंदिर होवे चाहे ना होवे, मूर्ति होवे चाहे ना होवे, लेकिन जब पूजा का समय हो जावे तो बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ एक संत तो चलते फिरते भगवान की मूर्ति का दर्शन किया करते हैं। ये हम जानते हैं ना कि हरि व्यापत सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान कहाँ है? जहाँ हमारा प्रेम है। प्रहलाद की कथा आपने कल सुनी और रात में उसका दर्शांकन भी किया। तो भक्त की जहाँ हाँ भगवान वहाँ राजन, जहाँ एक अणु नहीं जा सकता है खंबे में, और वहाँ उतने विकराल भगवान नरसिंह भगवान का प्रकट हो गया। तो भक्त की भावना ही तो है, भक्त का भाव ही तो है, तभी तो भगवान खंबे में प्रकट हो गए। सूर्यदास बाबा कहते हैं देखो भाई ये संसार क्या है, तो माला नहीं करते हैं ना, कहते हैं ये नजाकत है तेरे मनों की। ये जितने भी वृक्ष हैं, जीव हैं, वो माला के मन के समझते हैं। ये नजाकत है तेरे मनों की, निगाहें चलती रहती हैं, इबादत होती रहती है। क्यों? जो संसार में जो भी वस्तु दिखती है उसे वो मन का रूप समझते हैं। मन का किसे कहते हैं? मोती को। 108 मोती का माला होता है, सुमेरु मिला के 109, 108 नहीं 109 सुमेरु लगा कर। तो जो भी ये दृष्टि गोचर हमें दिखता है संसार में, वह मन के इस माला के बस निगाहें चलती रहती हैं और इबादत होती रहती है प्रभु। तो भगवान का भजन कहाँ से होना चाहिए? हृदय से। सूर्यदास बाबा भजनानंदी थे, रोज जाकर के भगवान कन्हैया लाल जी को सुंदर सुंदर से भजन सुनाते थे। आंखों से दिखता नहीं था। रोज प्रातःकालीन वेला में 4 बजे उठ जावे और बिहारी जी के सरकार के मंदिर में जाकर के भजन सुनाते थे। एक दिन बेचारे 2 बजे उठ गए, रात का अंधेरा था, अच्छे से सामने कुछ दिख नहीं रहा था। एक तो मार्ग जाता है बिहारी जी के मंदिर की ओर और दूसरा मार्ग जाता है जंगल की ओर। भक्ति की पराकाष्ठा देखना कि भक्ति है क्या। तो सूर्यदास बाबा से सीखो। तो बेचारों को जाना था राधा माधव मंदिर, बाकी बिहारी सरकार का दर्शन करने, और चल दिए जंगल की ओर। उस रास्ते में गड्ढा है,
अंधवा कुआं अर्धरात्रि में दिखा नहीं, जाके कुएं में गिर गए। अब लाठी डंडा लगा करके देखा तो कुएं का और छोर नहीं मिल रहा है। और जो भजनानंदी होते हैं तो जब देखा कि चलो भाई अब हम गड्ढे में गिर गए हैं, कोई अगर हमें देखेगा तो निकाल ही लेगा बाहर, तो अपना समय क्यों व्यर्थ किया जाए, तो वहीं भगवान का भजन करने लगे। जैसे ही भजन करना प्रारंभ किया, 3 बज गए, 3:30 बज गए, 4 बज गए, बिहारी जी का मंदिर खुला। रोज मंदिर के पट खुलते थे और सूरदास बाबा बाहर खड़े दिखाई देते थे, लेकिन आज जैसे ही दरवाजे खुले तो बाबा नहीं। बिहारी जी ने देखा भगवान तो सब जानते हैं, तो हमारे हृदय में क्या है ये भगवान जानते हैं। मानो हम एक दूसरे से छुपा सकते हैं साहब, लेकिन परमात्मा से नहीं। बंदे के दिल में क्या है भगवान जानते हैं, अच्छा है या बुरा है मेरे राम जानते हैं। तो कन्हैया लाल जी ने देखा कि रोज तो बाबा आ जाता था, तो आज बाबा नहीं है। और भक्त के बिना दरबार सुना लगता है। राम जी का दरबार लगा हो और हनुमान जैसा भक्त ना हो तो दरबार फीका रहता है। राम जी स्वयं कहते हैं हनुमान जब हमारे पास तुम आ जाते हो ना तो हमें नवीन आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। तो बिहारी लाल जी मंदिर से अंदर ध्यान हो, सूरदास बाबा गड्ढे में पड़े हैं, एक बालक का रूप बनाया। सूरदास बाबा तो भजन कर रहे हैं और जाकर के बुलाया, हे बाबा आओ बाहर आ जाओ। गले में इतनी मिठास थी, सूरदास बाबा के श्रवण रंध्रों में जैसे ही आवाज पड़ी तो बाबा ने पूछ दिया कौन हो लाला, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। भगवान बोले दाऊ यही बगल वाले गांव का हूँ। तो सूरदास बाबा कहते इतनी रात में बाहर, बोले हाँ सरकार जा रहा था बाकी बिहारी का दर्शन करने और रास्ते में आपको कुएं में पड़ा देखा, आओ बाहर निकल आओ। तो सूरदास बाबा ने विचार किया संसारिक बालक के कंठ में इतनी मिठास हो ही नहीं सकती है, लेकिन अगर ऐसे पूछूंगा तो हो सकता है भाग जावे। तो बोले लाला रस्सी डाल। भगवान कहते बाबा रस्सी नहीं हमारे हाथ पकड़ लो। अब सूरदास बाबा फिर चिंतित हो गए कि डंडा लगा करके देखा और छोर नहीं मिला हमें कुएं का, और ये अबोध बालक कह रहा है बाबा हाथ पकड़ लो। अब पूर्ण विश्वास हो गया कि और कोई नहीं है, ये हमारे कन्हैया सरकार हैं। बोले हाथ लटकाओ। जैसे ही सरकार ने हाथ लटकाए हाथों को पकड़ लिया। अभी तक कुछ नहीं पूछा, लेकिन जब हाथ पकड़ में आ गए तब पूछते हैं कि ये बता दो कि हो कौन, क्योंकि संसारिक बालक के कंठ में इतनी मिठास नहीं होती है, सही बताओ कि कौन हो। कन्हैया लाल जी जान गए कि बाबा तो पहचान गया, तो हाथ छुड़ा करके भगने वाले हैं। वहीं सूरदास बाबा कहते हैं कि अच्छा अंधा हूं तो भगे जा रहे हो, हाथ छुड़ाए जाते हो, निवल जान के मोहे हृदय से जो जाव तुम मर्द सराम। ये जानते हो कि मैं अंधा हूँ, भाग नहीं सकता, इसलिए जा रहे हो, लेकिन हे मोहन मर्द तो हम तुमको तब जाने कि हमारे हृदयांगन से निकल करके दिखाओ। जो भक्त होते हैं वो भगवान को अपना हृदय अर्पण कर देते हैं। प्रभु ये वस्तु आपकी है और आप ही को अर्पण है। संतों ने कहा भी है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है तो सब भगवान ही का। तो मैया ने भोले बाबा पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। भगवान शिव को ही अपना पति प्राप्त करना चाहती हैं। भोले बाबा ने विचार किया कि भाई प्रीति परीक्षा ली जाएगी कैसी है, तो सप्त ऋषियों को बुलाया। साध्या ऋष्यानते परानुवा देवत्वाकार सिद्धिदाम वाण्याया गंतुते तेभ्यो सर्वास्या सन्निधो क्रिया।
संतों को बुलाया और परीक्षा लेने के लिए भेज दिया, जाओ परीक्षा लेकर के देखो, ये हमें ही प्राप्त करना चाहती हैं। सप्त ऋषियों ने बड़ी खोटी खोटी बातें की। अरे देवी किसके लिए तप कर रही हो? पार्वती मैया ने कहा, हे महात्माओं, हम भोले बाबा को पति स्वरूप में प्राप्त करना चाहती हैं। महात्माओं ने खरी खोटी कहना प्रारंभ कर दिया। भाई किसी के मन की अगर बात जानना है तो उस व्यक्ति की बड़ाई या बुराई करना प्रारंभ कर दो, खुद ही मालूम हो जाएगा। अगर हृदय में वो बुरा है तो तुरंत आपकी बात में कड़ी जोड़ने लगेगा, और अच्छा है तो भी मालूम हो जाएगा तो बुराई कर रहे हैं। कहाँ वो अकामन जोगी जटिल अमंगल भेष, और ऐसे वर को आप प्राप्त करना चाहती हो देवी, विष्णु भगवान में क्या कमी है? लेकिन पार्वती मैया कहती हैं कि हमें तो बस भोले बाबा ही चाहिए, जन्म कोटि तक रगरे हमारी परम संभूनत रहा हमारी। चाहे हमारे करोड़ों जन्म व्यतीत हो जाएं, लेकिन हमें तो पति स्वरूप भोले बाबा ही प्राप्त हो। सप्तऋषियों ने आकर के भोले बाबा को बताया, सरकार वो आपको प्राप्त करना चाहती हैं। अच्छा तो जाकर के मैना और हिमांचल को सचेत करो। भोले बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा, बारात की तैयारी हो रही है। अब भाई सभी चल रहे हैं, भोले बाबा की बारात है। तो इसमें आज तक आपने देखी होंगी बारातें, लेकिन भोले बाबा का ये बारात नहीं है। बाराता जैसे दूल्हा तसे बनी बारात। आप सब सजने लगे, सभी भूत प्रेत बाजे बजा रहे हैं, वो खूब नाच रहे हैं, सबको बुलाया गया। देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। भोले बाबा को देख देख करके देवताओं की नानियां प्रसन्न हो रही हैं। अच्छा जो भी देवी देखे, देखो जैसे दूल्हा, भाई जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात भी है। कोई बड़े बड़े दांतों वाला, कोई बहुत से हाथों वाला, कोई बिना हाथों वाला, किसी के पैर नहीं है, किसी के बहुत से पैर हैं। को कहीं ने विपुले मुख का, बहुत से हाथ पैर, को कहीं ने विपुले मुख का, कहु बहु पद को बहु बाहु। किसी के बहुत से हाथ हैं। अब भोले बाबा को सजाया जा रहा है, लाकर के बाघांबर पहनाया गया। एक गण बाघांबर पहना रहा था तो दूसरा गण दौड़ करके गया, बोला महाराज कहो तो जाकर के भगवान विष्णु का पटका मांगला में। एक बोला इंद्र से जाकर के कहो तो सुंदर सुंदर वस्त्र ले आवे। भोले बाबा कहने लगे, देखो भैया दूसरे की वस्तु से कभी रंगबाजी नहीं हो पाती है। वो जब भी मिलेगा तो हृदय में बस एक ही बात रहेगी, भाई ये अपनी नहीं है, ये दूसरे की। तो इसलिए दूसरे की वस्तु से नहीं, अपने घर में जो हो उससे हमें सजाओ। और तुम हमें मांगे का दूल्हा बनाना चाहते हो। भोले बाबा ने मना कर दिया किसी से कुछ मांगना। एक दौड़ करके गया, बढ़िया से खड़ाऊ ले आया। एक दौड़ करके गया, भिक्षुओं का हार ले आया और गले में ला करके डाल दिया। सर्पों का माला पड़ा है, विभूति रमाए हैं। भोले बाबा की बारात शिवहि शंभुगण करहि सिंहारा, शिवहि शंभुगण करहि सिंहारा, शिवहि शंभुगण करहि सिंहारा, शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगार। जटा मुकुट अहि मोरे समारा, जटा मुकुट अहि मोरे सवारा, शिवहि शंभुगण करहि सिंहारा, शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगार, शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगार। सभी जितने भी गण हैं भगवान का सुंदर सा श्रृंगार हो रहा है। भोले बाबा का स्वरूप कैसा है, ये विभूति रमाए रहते हैं। एक चेला दौड़ करके गया,
मसान की बढ़िया सी भभूति लेकर के आया और भोले बाबा को लेपन कर दिया। बड़े सुंदर हैं हमारे भोले बाबा और बड़े सुंदर लग रहे हैं सजने पर, जैसे ही सर्पों का माला है, मुंडों का माला है, कान में बिच्छू पड़ी है। आहा, बाल खुले तो एक नाग निकाला और बालों में लपेट दिया। बाबा जटाएं बांध करके रखना। बड़ा सुंदर सा स्वरूप है बाबा। बोले बाबा कैसे हैं? सुंदर हैं। कर्पूर गौरम, कैसे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ममं भवानी सहितं नमामि। भोले बाबा कपूर के समान सुंदर हैं। और जब भस्म लगाई जा रही है तो गौरांग, भस्म का स्वरूप कैसा होता है? श्वेत होता है। और जब श्वेत लग रहा है तो और भी सुंदर हो गए। नंदी की सवारी है, भोले बाबा को बिठा दिया गया, लेकिन भोले बाबा बैठे कैसे हैं? उल्टे बैठे हैं। जिधर नादिया का मुंह है उधर भोले बाबा पीठ किए। देवताओं ने देखा, अरे वाह, ये कैसे बैठे हैं? देखो भाई, ये तो शोभा बिगाड़े दे रहे हैं। भाई होना तो ऐसा चाहिए कि वाहन जिधर चले उधर ही तो मुंह होवे, लेकिन इसमें वाहन विपरीत है। जिधर मुंह है उधर पीठ है, और जिधर पीठ होना चाहिए उधर मुंह किए। तो महाराज ऐसी व्यवस्था में जो भी देखेगा तो हम पे हंसेगा। तो ऐसा करो, बिलग बिलग होई चलो सब निज समाज अनुसार। देवताओं ने कहा, देखो भाई, हमारा समाज देवताओं का है और इनका समाज भूत प्रेतों का है, तो देवताओं और भूत प्रेतों का संग कैसे होवेगा? देवता सब नंग धनंग घूम रहे हैं, दैत्य घूम रहे हैं, और देवता सुंदर सुंदर से वस्त्र धारण किए हैं। तो बोले महाराज, हमारा जैसा समाज है वैसा इनका समाज नहीं है। तो बिलग बिलग होई चलो सब निज समाज अनुसार। भोले बाबा ने सुना, अरे, और ये कोई और नहीं कह रहा, ये भगवान के अति प्रिय जो इष्ट भी हैं, मित्र भी हैं, भगवान श्री हरि। भोले बाबा ने जैसे ही सुने, अति प्रिय वचन सुने प्रिय कीरी। विष्णु भगवान के जैसे ही वचन सुने भोले बाबा तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और नंदी भृंगी को बुलाया। ए नंदी, ए भृंगी, ऐसा करो, अपने गणों को एक साथ एक समाज में लेके आओ, सबसे कहो हमारे साथ चलो, देवताओं को अपना जाने दो। विष्णु भगवान ने सोचा, एक बात और सुन लो, बिलग तो हो गए हो, लेकिन चलना आगे पीछे ही। अगर कहीं भोले बाबा नहीं पहुंचे और हम तुम पहुंच गए तो बांध के मारे जाओगे, इसलिए दूल्हे को साथ में लेके चलना, रहना आगे पीछे ही। तो सारी बारातें आगे पीछे, भोले बाबा आगे। नाची गावही भूत परम तरंगी भूत सब, जितने भी भूत हैं अपना बाजा बन रहा है, बजाया जा रहा है, और भोले बाबा उल्टा मुंह किए बैठे हैं। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है, उन्होंने मानो हमें और आपको बतलाया है कि भैया ससुराल ही ना देखो, अपनों घर देखते जाओ। और कुछ लोग तो ससुराल की तरफ नजर रखते हैं, वो अपना घर नहीं देखते। तो भोले बाबा ने बताया है कि भैया अपना घर भी देखते जाओ। दूसरा प्रमाण, मानो भोले बाबा समझा रहे हो कि हमारे जगगण जो हैं ये हैं बड़े विचित्र उद्दंड हैं, तो हर बराबरी पर नजर रखनी चाहिए। भाई कहीं झगड़ा ना कर देवे, कोई गांजा पिए है, कोई धतूरा खाए है, कोई भांग खाए है, तो सब नशे में हैं। तो इसलिए हमारे बारातियों पे हमारी नजर रहनी चाहिए कि कोई उत्पात तो नहीं कर रहा है। बारात चल दी, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। सारे
भगवान का नाम स्मरण करो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले बाबा के साथ जितने भी हैं सब आगे चलते जा रहे हैं। दीन नगर चलते 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 बारात नगर के समीप सब पहुंची तो सबको मालूम हुआ कि बारात आ गई है। तो सब कह रहे हैं चलो भाई बारात तो देखी जाए। छोटे छोटे जो बालक होते हैं इनको बड़ी उत्सुकता होती है बारात देखने की। तो बड़े बड़े तो बेचारे पीछे पहले बच्चे भगे आगे, क्योंकि बड़े बड़े तो धीरे चलेंगे और ये बच्चे पहले ही आगे जैसे ही जाकर के देखा तो जितनी रेस से गए थे और उतनी ही जल्दी लौट के फिर आ गए। माता पिता ने सोचा अरे आज बड़ा अचंभा हो रहा है, वैसे 2-2 घंटे तक के लिए ये बाहर से अंदर नहीं आता था और ये बड़ी जल्दी लौट करके आ गया, बात क्या है। तो बच्चों को बुलाया, ये बताओ बात क्या है। तो सारे बच्चे मैया को बता रहे हैं मैया बारात में एक भी अच्छा आदमी नहीं है, सारे भूतवैया आ गए हैं। माताओं ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो ना मानो मैया देखो तो देखन काहे ना चली, देखन काहे ना चली, भोला शिव शंकर की बारात आ गई। काहे ना चली, देखन काहे ना चली, मोरे शिव शंकर बारात आ गई। देखन काहे ना चली, देखन काहे ना चली, भोला शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काहे ना चली, देखन काहे ना चली, भोला शिव शंकर की बारात आ गई। आपस में सब नाचे कूचे नचा रहे हुड़दंग, आपस में सब नाचे कूदे बजा रहे हुड़दंग, आपस में मिल नाचे कूदे मचा रहे हुड़दंग, आपस में मिल नाचे कूदे बजा रहे हुड़दंग। गाँव में है, गाँव में है चिलम पी लई, गाँव में खाली भंग, गाँव में है चिलम पी लई, गाँव में खाली भंग। देखन काहे ना चली, देखन काहे ना चली, दूल्हा शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काहे ना चली, देखन काहे ना चली, भोला शिव शंकर की बारात आ गई। काहे ना चली, देखन काहे ना चली, भोला शिव शंकर की बारात आ गई। भोला शिव शंकर की बारात आ गई, भोला शिव शंकर की बारात आ गई। तो जो भी देख रहा है बारात में सब जितने भूतई अब अगवानी होने लगी। जाकर के हिममान ने भगवान की आरती की। अब अगवानी का नंबर आया। आज भी अगवानी में देखो जो छबीले होते हैं वो पहले ही तैयार होने लगते हैं, बैंड बजाने की वो तैयार। तो भोले बाबा की भी बारात में देवता अपनी समाज में नाचे, दैत्य अपनी समाज में नाचे। दैत्यों ने कहा महाराज आनंद नहीं आ रहा। तो एक चेला गया और भोले बाबा के पैरों को पकड़ लिया, बोले महाराज थोड़ा नाच ही दो। तो भोले बाबा कहने लगे चलो तुम्हारी ये भी इच्छा हम पूरी किए देते हैं। अब भोले बाबा आकर के नाचने लगे। राजन जैसे ही भगवान ने नाचना प्रारंभ किया, भोलेनाथ नाच रहे हैं और नाचते नाचते बागंबर खुल गया। जैसे ही बागंबर खुला तो भोले बाबा नग्न हो गए। अब समाज में सब भोले बाबा को देख रहे हैं, हमारे प्रभु ये रूप आपका। नारद जी को मालूम हुआ कि भोले बाबा नाच रहे हैं, तो नारद बाबा आकर के खड़े हो गए, प्रभु वाह बड़ी अच्छी आप हमारी बना रहे हो। भाई कोई भी बात बिगड़ जाती है तो ये कहा जाता है मछिया कौन किसने विवाह करवाया। तो बीच के मछिया हैं नारद बाबा। तो सरकार अगर कोई बात बिगड़ जाएगी तो हमारे लेने के देने पड़ जाएगी। ये क्या कर रहे हो आप प्रभु। भगवान कहते नारद अगर आज हम इस
इस रूप को धारण नहीं करते तो एक संत का वाक्य झूठा हो जाता, और वो संत और कोई नहीं है, आप ही हो। जिस समय पार्वती का हाथ आपको दिखाया गया था, आपने एक भविष्यवाणी की थी कि इसको जो पति मिलेगा, जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल भेष, आस स्वामी यही काबिले परिहास यस रेख। तो मैं जोगी भी हूँ, जटिल भी हूँ, अकाम मन भी हूँ, लेकिन नंगा नहीं रहता हूँ। अगर आज हम यह रूप धारण ना करते तो तुम्हारे द्वारा की गई भविष्यवाणी झूठी हो जाती। इसलिए नारद, हम तुम्हारी बना बिगाड़ नहीं रहे हैं, अपितु हम तो तुम्हारी बना रहे हैं। भोले बाबा ने सुंदर सा रूप धारण किया। भोले बाबा का पार्वती मैया के साथ विवाह होता है और आनंद के साथ भोले बाबा हिमालय पर निवास करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के पुत्र श्री कार्तिकेय जी जन्म लेते हैं। श्री सुखदेवाचार्य जी कहते हैं, हे राजन, ये सुखदेव जी हैं कौन? यम प्रवजंतम अनुप्रेतम प्रेत कृत्यम, जो परिव्राजक संत हैं। और ऐसा वक्ता परीक्षित जी को कथा सुनावे और फिर भी कल्याण ना होवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। अमर कथा से जिनका जन्म हुआ है, इनका पूर्व परिचय आई। सुखदेव जी का जन्म कहाँ से हुआ है? अमर कथा से। भोले बाबा ने पार्वती मैया को कथा सुनाई है, और ऐसे अमर कथा जिसने सुनी है, ऐसा श्रोता आज वक्ता बन करके परीक्षित जी के सामने बैठा है। ये 16 वर्षीय हैं, 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। कुटिका अरणी भी कहा जाता है, उनका नाम सत्यवती भी है। तो माता सत्यवती के गर्भ में वेद व्यास के पुत्र बन करके आए हैं श्री सुखदेवाचार्य। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे और गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। महाराज व्यास जी को बड़ी पीड़ा हुई। भगवान विष्णु के सामने जाके निवेदन किया, प्रभु अगर ये बालक बाहर नहीं आवेगा तो हमारी जो धर्म पत्नी है, इनका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो भोले बाबा भगवान विष्णु ने कहा, चिंता ना करो। आज स्वयं भगवान विष्णु सामने खड़े हैं, बालक से निवेदन कर रहे हैं, लाला गर्भ से बाहर आ जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं, बाहर आओ। प्रत्युत्तर ध्वनि सुनाई पड़ती है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा, क्यों नहीं? बोले कन्हैया लाल की जय। तो ऐसे परिव्राजक संत हैं जिन्हें सुखदेवाचार्य जी प्रति उत्तर ध्वनि सुनाई पड़ती है कि मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा, तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं आओगे? सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु जब तक मैं गर्भ के अंदर हूँ तब तक यह माया हमें छू भी नहीं सकती है, लेकिन जैसे ही गर्भ के बाहर आऊंगा तो ये जो आपकी ठगनी माया है, ये हमें भी नचावेगी। ठगनी माया सब ही नचावा। सारे संसार को आपकी माया नचा रही है। बालक पर माया का प्रभाव कब तक नहीं होता है? जब तक वह माँ के गर्भ में रहता है। हे प्रभु, जैसे ही मैं गर्भ से आऊंगा बाहर तो आपकी माया हमें अपने में जकड़ लेगी। गर्भ से बाहर बालक आता है तो मौसी कहती, लाला हम तुम्हारी मौसी हैं। बुआ कहती है, हम तुम्हारी बुआ हैं। दादी कहती है, हम तुम्हारी दादी हैं। तो ये अपनत्व के जो बंधन है, ये माया रूपी बंधन हमें बांध लेते हैं। इसलिए प्रभु मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। जरा प्रमाण स्वरूप देखिए, जब तक जल की बूंद आकाश में रहती है तब तक
वो स्वच्छ और धवल रहती है, लेकिन जैसे ही आकर के पृथ्वी का मूल्यांकन करती है सो मटमैली हो जाती है। पृथ्वी का स्पर्श करते ही वह जल जो शुद्ध था वह मटमैला हो गया। तुलसीदास बाबा भी लिखते हैं, भूमि गिरत ढाबर भूमि गिरत ढाबर पानी, भूमि गिरत ढाबर पानी, भूमि गिरत ढाबर पानी, जीवनी माया लग जानी, जीवनी माया लग जानी, जीवनी माया लग जानी। जीवनी माया लग जानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय वीर हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण घनश्याम, जय जय विघ्न हरण घनश्याम। वही आकाश की बूंद जब तक आकाश का दर्शन करती है महाराज तब तक धवल रहती है, लेकिन मिट्टी में आते ही मटमैली हो जाती है। वैसे ही ये जीव जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है तिमे जीवई माया लपटानी, वैसे ही ये माया उस जीव को बंधन में डाल देती है। भगवान ने कहा बस इस बात का डर है, जाओ आज के बाद हमारी माया का लेस भी तुम्हें नहीं छुएगा। उसी समय 12 वर्ष के बाद माँ के गर्भ से बाहर आए हैं और माँ के गर्भ से बाहर आते ही परिव्राजक संत हो गए, किसी को नहीं देखा। नरा लपेटे अंग ही जरा लपेटे अंग, भाग पड़े सुखदेव जी लगे व्यास हो संग। माँ के गर्भ से जन्म हुआ, नाला भेदन भी नहीं हो पाया, जरा भी शरीर से बिलग नहीं की गई है, शरीर मटमैला सना है माँ के उदर कर। लेकिन वैसे ही भग खड़े हुए 4 वर्षों तक भ्रमण किया है और 4 वर्षों को भ्रमण करने के बाद 16 वर्षीय अवस्था में, 14 वर्षीय अवस्था में आके परीक्षित जी को कथा सुनाई है, जिन्होंने जन्म में ही भगवान का दर्शन किया हो। वक्ता कैसा है? ब्रह्मरा। श्रोता कैसा है? विष्णुरा। दोनों ने माँ के गर्भ में दर्शन किया भगवान का। परीक्षित जी ने भी जिस समय उत्तरा के गर्भ पर आसुस्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, सो भगवान ने सुदर्शन चक्र लेकर के अपने भक्त परीक्षित की रक्षा की। उस समय चक्रधारी का दर्शन हुआ है और श्री सुखदेवाचार्य जी गर्भ से बाहर आते ही भगवान का दर्शन हुआ। तो एक ब्रह्म रात है और एक विष्णु रात है। तो वक्ता ब्रह्म रात है और श्रोता विष्णु रात है। अब ऐसा वक्ता अगर कथा सुनावे और फिर भी कल्याण ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोली कन्हैया लाल की जय। तो लड़कों ने आते देखा, अवधूत वेशा दिगंबरोवा, अवधूत वेशा। भागते हुए चले जा रहे थे, ग्राम के बालक पीछे पीछे लग गए। ये देखो नंगा बाबा जा रहा है, नंगा बाबा जा रहा है। लेकिन संतों को ना तो मान सम्मान का कोई भान ही नहीं होता, ना तो सम्मान से प्रसन्न है और ना ही अपमान से दुखी। वो समझते हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं और ये भागते हुए चले जा रहे हैं। जैसे ही पहुंच गए कहाँ, जहाँ महाराज परीक्षित जी बैठे हैं। परीक्षित ने उठ करके प्रणाम किया। बालकों ने देखा, अरे ये
तो कोई बहुत विशिष्ट हैं और अगर कहीं महाराज जी से कुछ कह दिया तो हम और दंडित किए जाएंगे। सारे बालक वहां से खड़े हुए। अब कथा प्रारंभ हो गई। सुखदेवाचार्य जी को आसन पर बैठा दिया गया। सारे महात्मा जो दिव्य जीवी हैं, जाने कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, आज वो भी सामने बैठ करके कथा सुन रहे हैं। ये देखो भगवान की कथा का तत्व। कितना भी धनवान होवे, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी ज्ञानवान हो, लेकिन अगर भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले तो अबोध बन करके बैठ जाओ। सुर ही निरंतर होई न पूरी। भगवान की कथा सुनो ऐसे कैसे, जैसे खाली घड़ा, कुछ भी भरते रहो और जब खाली है तो जो वस्तु परोसी जाएगी वो तुम में पूर्णता द्रवित आ जाएगी। और भरा पहले से ही घड़ा है तो वस्तु तो आ रही है, लेकिन महाराज जगह नहीं है। तो इसलिए सुन ही निरंतर होई न पूरी। तो परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। राजन उभय घरी माती गति पाई, तुम्हें 7 दिन बहुन पराई। परीक्षित जी ने 6 प्रश्न किए हैं पूरी भागवत में और इन्हीं 6 प्रश्नों पर 18,000 श्लोकों की ये संगीता परीक्षित जी को पान कराई गई। पहला प्रश्न है, इस मानव का धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है, ये मानव यहाँ क्या करने आता है। तीसरा प्रश्न है, मानव को सतगति कैसे प्राप्त होती है। चौथा प्रश्न है कि जब कर्तुम अकर्तुम कर्तुम थे, जब सब कुछ भगवान ही करते हैं तो भगवान यहाँ अवतार लेकर के क्यों आते हैं। पांचवा प्रश्न है कि जब भगवान स्वधाम के लिए चले जाते हैं तो धर्मम किम शरणम गता, फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है। और छठा प्रश्न है कि मानव को अपनी मुक्ति का सबसे सरल उपाय कौन सा है। महाराज मुआ जानना चाहते हैं और कोई प्रश्न नहीं पूछा। इसीलिए संत और महात्मा के पास जाओ तो संसारिक बातें ना करो। आजकल के लोग पहले बैठते ही, महाराज मेरा धंधा नहीं चल रहा है, बोले महाराज दुकान नहीं चल रही है, महाराज ऐसा नहीं हो रहा है। अरे उनसे ये पूछो कि सरकार हमारे जीवन का उद्धार कैसे होगा। क्योंकि मानव जीवन हमें आपको बस कुछ समय के लिए दिया गया है और इसके बाद पुनः ले लिया जाएगा। ये भूल जाते हैं हम, बस बिजनेस की बात करने लगते हैं। लेकिन परीक्षित जी सिर्फ एक बात जानते हैं कि अब हमारा उद्धार कैसे होगा। संसार की वासनाएं छूट गई। अरे जिसके सर पर मृत्यु नाच रही है, इति मर्यादा लंघति तच्छका सप्तमे हने। ऋषि ने श्राप दे दिया है कि जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन तक्षक उसे डस लेवेगा। तो जिसके जीवन में मृत्यु का भय हो गए, अब वो महाराज संसारिक बातें करेगा कभी नहीं। क्योंकि परीक्षित जी जान चुके हैं कि अब हमारा जीवन अधिक नहीं है, बस 7 दिनों का है। इसलिए ऐसा कुछ कार्य कर लिया जाए। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। 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 ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं
इसको कैसे दिखाऊं, अरुणोदय है हृदय में, इसको मैं कैसे दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। अब मुक्ति कैसे पाऊं, अब मुक्ति कैसे पाऊं। तो परीक्षित जी कहते हैं महाराज, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। सुखदेवाचार्य जी कहते हैं राजन, भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है बस निर्छल प्रीति। कथा प्रारंभ हो गई, पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। राजन, ये जो संसार देख रहे हो ये भगवान का स्थावर जंगम रूप है। जब पुरुषापरा भगवान का पूर्ण स्वरूप प्रकट होता है तो जो इस संसार में पर्वत हैं वो भगवान की भुजाएं हैं, जो समुद्र हैं वो भगवान की नाभि है, जो वृक्ष हैं ये भगवान के रोए हैं, जो ये पृथ्वी है ये भगवान का वक्षस्थल है, जो ये घनश्याम मेघ हैं ये भगवान के नेत्रों की आभा कांति। ये सर्वस्व परमात्मा स्वरूप है। वही परमात्मा जब सूक्ष्म हो जाता है तो उसका स्वरूप कैसा है? बिन पग चलही सुनही बिन काना, कर बिन कर्म करही विधि नाना। जो भगवान जिसके हाथ नहीं है और फिर भी कार्य कर रहा है, जिसके पग नहीं है और फिर भी चल रहा है, जिसके श्रवण नहीं है वो सुन रहा है, ऐसा भगवान। और जब प्रेम रूपी डोरी में बंध जाता है तो लाला बन करके हमारे आंगन में नृत्य करने लगता है। गोपिकाएं माखन खिला रही है, लाला एक बार नाच के दिखा, और जब तू नाचेगा तो मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगी। तो वही भगवान प्रेम रूपी डोरी में बंद करके ताता थैया करता है, जिसका स्वरूप कैसा है देखा नहीं जा सकता। और वही परमात्मा लीला माधुरी का दर्शन करवाते हैं आकर के, तो भगवान को कायम बांधा जा सकता है प्रेम से। इसीलिए संत जन कहते प्रेम ते प्रगट होए में जाना। तो सबसे सरल साधन है भगवान को प्रेम से प्राप्त करने का। करना कुछ नहीं है, बस भाव रूपी हृदय
और इसकी बत्ती जला लो और बस भगवान की आरती करो प्रभु, बस हमारे पास यही है। और देखो कन्हैया लाल जी कैसे बंदे बंदे चले आवेंगे। एक गोपी क्या करती है, रोज गोबर लेने आती है और कन्हैया जी बाहर बैठे हैं तो गोपी गोबर भरती है और पात्र में अधिक गोबर भर लेती है। अब बाद में बेचारी उठा ना पावे तो वो कन्हैया जी से कहती है लाला जरा नेक उचवाई दे। कन्हैया जी कहते हैं देख मैया गोबर मेरो और मैं काय उचवाऊं। तो गोपी कहने लगी लाला माखन खियाऊंगी। सब बोले मैया माखन खिलाएगी? बोली हाँ माखन दूंगी। तो कितनी बार आवेगी? तो बोले लाला मैं जितनी बार आऊं उतनी बार तुम मुझे उचवा देना और मैं उतने ही लोंदे माखन के दूंगी। कन्हैया जी बोले अच्छा, बार बार जब तू आएगी तो मैं गिनती नहीं भूल जाऊंगा कि कितनी बार उचवाया है। तो गोपी कहने लगी लाला जे बात तो सही है, तो ऐसा कर तुम्हारी गिनती ना भूले तो तू जितनी बार मैं गोबर उचवाएगो उतनी बार मैं तेरे मुखार बिंदु पे एक गोबर को टीको लगाए दूंगी। कन्हैया जी बोले जे बात सही है। तो जितनी बार वो गोबर गोपी भरे और कन्हैया जी उसे उचवावे उतनी बार गोपी एक टीका लगा देवे मुंह में, तभी तो गोबर गणेश हो गए। सो एक गोबर का टीका लगा दे। अब सुबह से शाम तक खाना भी नहीं खाया कन्हैया जी ने, गोबर ही उचवावे रहे। और जब शाम को मैया ने बुलाया अरे लाला आके भोजन तो कर ले, सुबह से कुछ नहीं खाया है। जैसे ही कन्हैया जी घर पहुंचे तो मैया ने देखा मुखार बिंदु, अरे लाला जी कहां से गोबर गणेश बन के आएगो। सो मैया मुंह साफ करना चाहती है लेकिन कन्हैया जी कहते ना मैया चेहरा साफ ना करियो नहीं तो सारो हिसाब किताब बिगड़ जावे। मैया बोली तेरे चेहरे में कौन सा हिसाब किताब होवे? बोले मैया ये हिसाब किताब जितने बिंदु देख रही हो ना मोए इतने माखन के गोला खान को मिले। तो मैया ने कहा क्या बात होवे लाला मोए भी बताओ। सो कन्हैया जी ने बताया मैया गोपी हर बार गोबर ले जाती थी और मोए एक टीको लगा देती थी, तो ये जितने टीके हैं उतने ही लोंदे माखन के खेवे को मोए गोपी देवे। सो मैया कहने लगी थारी लीला और थारो काम। तो देखो भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करने वो गोपी गोबर लेने नहीं आती, वो भगवान का दर्शन करने के लिए बार बार आ रही है। जितनी बार लाला का मुखार बिंदु देखोगी जाकर के उतना ही हमें अधिक आनंद मिलेगा। तो बार बार आकर के देखती है तो ये सारा संसार भगवान का है। बोली कन्हैया लाल की जय। सृष्टि का वर्णन किया, चार प्रकार की सृष्टि है, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जीरायुज। उद्भिज सृष्टि किसे कहते हैं? जो जमीन का खोदन करके वृक्ष निकलते हैं उन्हें उद्भिज कहा जाता है। स्वेदज जो हम मलमूत्र इत्यादि त्यागते हैं उससे उत्पन्न हुए कीट और पतंगे वो सब स्वेदज कहलाते हैं। अंडज जो पक्षियों के गर्भ से अंडे के आकार में निकलते हैं वो अंडज होते हैं। और जीरायुज जो माँ की झिल्ली गर्भ गुहा में लिपट करके बाहर आते हैं उन्हें जीरायुज कहा जाता है। बस इन्हीं चार प्रकार की सृष्टि से ये वृक्ष ये चराचर जीव जो हम देख रहे हैं ये इसी चार प्रकार की सृष्टि से इनका निर्माण किया गया है। फिर भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि का विस्तार किया। 10 प्रकार की सृष्टि इला, तमी, सुरसा आदि कन्याओं को जन्म दिया जिनसे 2 खुर वाले, 1 खुर वाले, 2 खुर वाले गाय भैंस, 1 खुर वाले घोड़े गधे इनका जन्म हुआ। इला से बिना सींग वाले घोड़े गधों का जन्म हुआ। तिमी से सींग वालों का गाय घोड़ों का, गाय भैंस आदि जो नुकीले सींग रखते इनका जन्म हुआ। उद्भिज ऐसे वृक्ष तिमी से जो वृक्ष जमीन को पकड़ करके चलते हैं। एक वृक्ष होता है जो जमीन को पकड़ के खड़ा होता है, साध के चलता है, और एक वृक्ष नार ककड़ी
लकड़ी, खीरा आदि जमीन को पकड़ करके चलते हैं। तो इसी से सारी सृष्टि भरी पूरी तो हो गई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 10, वशिष्ठी, अंगिरा, क्रतु, कुलेह, कुतुवर्मा, दक्ष, नारद, वशिष्ठ, भृगु। तो गोद से नारद जी का जन्म हुआ है और दाहिने अंगूठे से दक्ष का जन्म हुआ है। तो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के नारद जी, इनका गोद से जन्म हुआ है। तुष्टा का त्वचा से जन्म हुआ, भृगु का भुवों से जन्म हुआ, त्वष्टा का छति से जन्म हुआ, अत्रि का हृदय से जन्म हुआ, आदि आदि ये 10 मानस पुत्र हैं। इन्हीं से सारी सृष्टि को संजोहित किया गया है। आगे ब्रह्मा जी ने रुद्र को जन्म दिया, ये आप सभी ने कथा सुनी थी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आगे भगवान कपिल का जन्म होता है। ये भगवान के अष्टम अवतार हैं। बोले कपिल भगवान की जय। एक बार कर्दम महात्मा ने बहुत घोर तपस्या की और ऐसी तपस्या की, तदा सदेवा तपनिष्ठ कारणम साकर्दमो राजन विभूति चा। ऐसी घोर साधना की कि सारी अड़मादिक जो सिद्धियां हैं वो हाथ जोड़े खड़ी हैं। पहले लोग श्रृंगार करते थे, अलंकार इत्यादि धारण करते थे अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, और आज अलंकार लोग धारण करते हैं दूसरे को दिखाने के लिए। पहले अलंकार लोग धारण करते थे शोभा बढ़ाने के लिए, और आज वही अलंकार धारण किए जाते हैं दूसरे को दिखाने के लिए। तो इनका जीवन कैसा है? अलंकृत जीवन है। इन्होंने सद्भाव से, सत्कर्म से, शीलता से अपने जीवन को सजा करके रखा है। तो जो भी शुद्धता से, सद्भाव से, सत्कर्म से, सत्यता से, सुंदरता से जीवन को धारण करता है, संजोहित करता है, भगवान की प्राप्ति तो उसे होती ही है। इन्होंने घोर साधना की, अड़मादिक सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी हैं, प्रभु हमें अपना लो। अरे जिन सिद्धियों के लिए लोग जीवन भर प्रयत्न करते हैं और वो सिद्धियां उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती, लेकिन आज वो हाथ जोड़े खड़ी हैं। लेकिन कर्दम जी ने एक बार भी इनकी ओर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि कर्दम जी जानते हैं अगर इन्हें हमने अपना लिया तो जो भगवान की पूजा कर रहे हैं हम, फिर हमारा इसमें मन नहीं लगेगा, क्योंकि प्रसिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मान बढ़ाई जब से पाई तब से किस्मत फूटी, बाबा बाबा बजने लागे लगन राम से टूटी। तो अगर मान बढ़ाई व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो फिर वो धीरे धीरे भगवान के भजन से उसका मन, क्योंकि लोग ही बैठे रहेंगे बाबा जी के पास, तो बाबा जी पूजन कब करेंगे, भजन साधना कब करेंगे? इसीलिए जो असली संत होते हैं वो लोगों को अपने पास नहीं बैठने देते। चल 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 जा भाग, क्योंकि जानते हैं कि एक एक क्षण हमारा बहुमूल्य है। श्वास श्वास में राम भज, व्यथा जान जन खोए, क्या मालूम इस श्वास का आमन होए न होए। इसीलिए संत कहते हैं कि एक एक क्षण बड़ा कीमती है, बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ में मत गमाना। और जिसने गमा दिया जो समझ लेना सब कुछ उसका चला गया। क्या पाया उसने? कुछ नहीं पाया, सब कुछ खो दिया। और जिसने एक एक क्षण संजो करके परमात्मा के चरणारविंदों में लगा दिया, तो संसार की ऐसी कौन सी संपदा है जो उसके पास ना होवे। तो जो भगवान नाम में मस्त रहता है, संतों के पास यही तो होता है। अच्छे से पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। हमारा संसारिक व्यवस्था के धन की बात करते हैं, 100 500 2 हजार वाले, लेकिन संत लोग कहते हैं भैया हमारे पास तो वैसा वाला नोट है कि यहाँ भी चले और वहाँ भी चलता है। और हमारा और आपका धन तो बस यही रहता है, धन जीवन यापन के लिए है। जीवन में धन है, धन से जीवन नहीं है। अगर धन से जीवन होता
तो कोई कोई तो जीवन जी रहा है, महाराज जी के पास 2 पैसे जेब में नहीं है और जीवन जी रहे हैं, और हमारे पास 2 लाख पड़े और हम जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो अगर पैसे से जीवन नहीं है, जीवन में पैसा है, तो जीवन में धन कितना होना चाहिए? जितना हमारा जीवन यापन हो जावे, बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। तो जीवन में बस यही धारणा बनाओ, सारी अणमादिक सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी है, प्रभु हमें भी अपना लो। महिमा, अणिमा, गरिमा, लघिमा, परिमणा आदि जितनी भी श्रद्धाएं हैं हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, लेकिन एक बार भी उनकी ओर नहीं देखा। लोग जीवन व्यर्थ कर देते हैं, भूत प्रेतों की सिद्धियां करते करते जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन सिद्धि जागृत नहीं होती है। और यहाँ सुने हुई सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी हैं, प्रभु हमें अपना लो, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। मानो हमें और आपको समझाना चाहते हैं कि भैया जब हम भगवान की साधना करते हैं तो परमात्मा हमारी ओर ये माया के खिलौने फेंकता है। अब जरा प्रमाण स्वरूप देखना, बच्चा जब रोता है तो मैया ला करके उस बच्चे के सामने खिलौने फेंक देती, और अगर बच्चा उन खिलौनों में खेलने लगा तो मैया धन के अन्यत्र कार्य करने लगती है। लेकिन जब बच्चा खिलौनों को नहीं देखता तब मैया जान जाती है कि ये सिर्फ हमारी चाह कर रहा है, इसे खिलौनों की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ हमारी चाह कर रहा है। और जाकर के मैया उसे आलिंगन कर लेती है, उसे गोदी से लगा लेती है। क्यों? वैसे ही संत जब हम भगवान की साधना करते हैं तो भगवान ये माया रूपी खिलौने हमारी तरफ फेंक देते हैं कि ये माया की चाह कर रहा है कि मायापति की चाह कर रहा है। अगर वो माया की चाह करता है तो माया को लेकर के उसी में खेलने लगता है, लेकिन जब वो माया की ओर नहीं देखता तब भगवान कहते हैं कि ये हमारी चाह कर रहा है, इसे माया नहीं चाहिए, तो भगवान उसे आकर के हृदय से लगा लेते हैं। तो उसी भांति जिस प्रकार मैया खिलौने फेंकती है, उसी भांति से भगवान माया रूपी खिलौने फेंक देते हैं, लो खेलो। और अगर जीव उन खिलौनों में उलझ गया, खेलने लगा, तो भगवान जानते हैं माया की चाह कर रहा है, इसे हमारी चाह नहीं है, और भगवान चले जाते हैं। जब करदम जी ने उन माया की ओर देखा नहीं तो आज शुक्ल वर्ण भगवान चतुर्भुज सामने खड़े हैं। भयंबर हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो? अब करदम जी मांगना तो चाहते हैं लेकिन मांग नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो? इनके हृदय में है कि हम भी विवाह करें, लेकिन भगवान से कैसे कहेंगे हम विवाह करना चाहते हैं? तो इन्होंने माँ के प्रश्न मांगा। जो चतुर लोग होते हैं वो जब कोई वरदान मांगते हैं तो बड़ी चतुरता से मांगते हैं कि एक ही वरदान में देखो कि हमारा विवाह भी हो जाए प्रभु, हम चाहते हैं। एक माता जी थी, बड़ी चतुर थी, भगवान की खूब साधना करती थी। तो एक दिन भगवान आगे आकर के सामने खड़े हो गए, मांगो क्या मांगना चाहती हो देवी, आपको क्या चाहिए? तो जैसे ही कहा मांगो तो अम्मा ने विचार किया कि क्या मांगे। बुढ़िया बहुत चालाक थी, आंखों से दिखता नहीं था, तो इसने भगवान से मांगा प्रभु हम चाहती हैं
सोने के कटोरे में दूध पिए और हम टुकुर टुकुर देखें। तो भगवान ने सोचा पहले तो इनके लड़के का विवाह करवाने, फिर इनके घर में एक नाती दें, फिर नाती दे करके इतनी माया दें कि ये सोने चांदी में खाएं और फिर ये टुकुर टुकुर देखें। तो इनको हम पहले नेत्र प्रदान करें। एक ही बार में देखो 5 वरदान मांग लिए कि प्रभु हमारे घर में हमारा नाती हमारे सामने सोने के कटोरे में दूध पिए और हम देखें। तो भगवान ने पहले इन्हें नेत्र प्रदान किए, फिर लड़के का विवाह करवाया, फिर घर में नाती हुआ और सोने चांदी माया इतनी भगवान ने भर दी कि सोने चांदी के पात्रों में और भोजन हो रहा है। तो कुछ लोग चतुर लोग होते हैं, वो ऐसे वरदान मांगते हैं। तो कर्दम जी कुछ मांग नहीं पा रहे हैं। भगवान ने देखा इनको विवाह करने की इच्छा है, तो भगवान ने कर्दम से कहा, हे कर्दम जाओ, मनु की जो मध्यम पुत्री हैं जिनका नाम है देवभूति, मनु महाराज की 3 बेटियां हैं, आकृति, देवभूति और प्रसूति। आकृति का विवाह प्रजापति से हुआ, देवभूति का विवाह कर्दम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। बोले कन्हैया लाल की जय।